चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग का जो है एक चैप्टर रैंकिंग। देखिए रैंकिंग क्या होता है, जैसे किसी रो में, किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान, जैसे एक व्यक्ति का भी स्थान हो सकता है, दो व्यक्ति का भी स्थान हो सकता है। तो आइए सीखते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए एक पंक्ति में ए का स्थान आरंभ से पांचवा है, जैसे 1 2 3 4 5। देखिए ऊपर से क्या है, ए का स्थान ऊपर से पांचवा है, 1 2 3 4 5 पांचवा है, और अंत से सातवां है। देखिए ए का जो स्थान है आरंभ से क्या है, पांचवा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और वही अंत से देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7। आरंभ से तो पांचवा है लेकिन अंत से सातवां है, लेकिन टोटल कुल कितने व्यक्ति हुए इसमें? तो देखिए आरंभ से 5 अंत से 7, तो ऐसे तो जोड़ेंगे तो 7 5 12। तो देखिए ए को जो है 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, एक बार अंत से भी काउंट कर रहे हैं, एक बार आरंभ से भी काउंट कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को हम एक ही बार ना काउंट करेंगे। अब देखिए इसमें टोटल गिनिए, देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल तो 11 लोग हो रहे हैं, लेकिन अगर आप जोड़ते 7 5 तो क्या हो जाता 12। तो याद रखिएगा, यदि किसी एक व्यक्ति का आरंभ से और अंत से स्थान दिया रहे तो कुल संख्या क्या होगा, तो कुल संख्या आरंभ प्लस अंत और माइनस 1। एक क्यों घटा रहे हैं? एक इसलिए घटा रहे हैं कि एक व्यक्ति का आरंभ से भी एक बार लिया गया है और एक बार उसी व्यक्ति को अंत से भी लिया गया है, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार ले लिया गया है ना, इसलिए क्या करेंगे, आरंभ और अंत जोड़ेंगे और उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए, ए का स्थान आरंभ से पांचवा और अंत से सातवां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ए का स्थान आरंभ से पांचवा और अंत से सातवां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो देखिए कुल कितने लोग हैं, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आरंभ प्लस अंत माइनस 1 करेंगे। आरंभ से पांचवा, अंत से सातवां माइनस 1, 7 5 12 में से 1 जाएगा कितना, 11। कुल कितने लोग हो गए, 11। कुल संख्या हो गया आपका 11। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने लोग हो गए? अब चलिए आइए हम बात करते हैं अब बात करते हैं एक ही पंक्ति में 2 वस्तुओं का स्थान दिया रहे। जैसे एक वस्तु का स्थान दे दिया आरंभ से और उसी का स्थान दे दिया जैसे अंत से, और दूसरे वस्तु का स्थान आरंभ से दे देगा तो अंत से पूछ देगा, और अंत से देगा तो आरंभ से पूछ देगा। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ए, एक वस्तु है क्या, तो ए, और ए का स्थान जो है
हाँ देखिए, जैसे कह रहे थे, जैसे एक पंक्ति में कोई वस्तु ए है, ए का स्थान कह दिया जाए आरंभ से, मान लीजिए कि 5वां है, आरंभ से 5वां है, 1 2 3 4 5, 5वां, और अंत से अंत से 9वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंत से क्या है तो 9वां है। और इसी पंक्ति में मान लीजिए कोई दूसरा वस्तु हो, जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है क्या बी, बी का स्थान जो है आरंभ से, देखिए तो आरंभ से क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां, बी का स्थान आरंभ से 8वां हो गया, और अंत से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, अंत से 6वां। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं का स्थान आरंभ और अंत से दिया हुआ है, जैसे कि हमने लिख दिया है। लेकिन अब देखिए, जैसे प्रश्न में जो है कैसे कहेगा कि एक वस्तु की एक सूची में ए का स्थान आरंभ से 5वां है और बी का स्थान अंत से 6वां है। यदि ए का स्थान अंत से 9वां है तो बताएं कि बी का स्थान आरंभ से क्या होगा। आरंभ ए पूछ देगा कि क्या होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह से आया कि एक दो वस्तुओं का स्थान जो है दिया रहे, जिसमें से देखिए दो वस्तुओं में से क्या करेगा, तो एक वस्तु का स्थान आरंभ से देगा और उसका स्थान अंत से देगा, लेकिन एक वस्तु का स्थान अंत से देगा तो आरंभ से पूछेगा और आरंभ से देगा तो अंत से पूछेगा। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहली वस्तु का मान लीजिए कोई वस्तु ए है, तो वस्तु ए का आरंभ प्लस अंत और बराबर क्या होगा, तो वस्तु बी का आरंभ और प्लस अंत। ए का आरंभ अंत बराबर बी का आरंभ अंत। अब चलिए क्वेश्चन एक करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है वस्तुओं के एक पंक्ति में या दे देगा वस्तुओं के एक सूची में दाल का स्थान आरंभ से 5वां तथा उसी पंक्ति में चावल का स्थान, दाल का स्थान जो है, दाल का स्थान दिया है आरंभ से 5वां तथा उसी पंक्ति में चावल का स्थान अंत से 6वां है। यदि दाल का स्थान अंत से 9वां है तो चावल का स्थान आरंभ से क्या करें, ज्ञात करें। देखिए, यहाँ एक वस्तु का आरंभ अंत जिसका दोनों आरंभ अंत दिया है, किसका दोनों आरंभ अंत दिया है, दोनों आरंभ भी दिया है अंत भी दिया है। देखिए, दाल का आरंभ से और दाल का अंत से दोनों स्थान दिया है, तो दाल का आरंभ से स्थान क्या है, तो 5वां है, और दाल का अंत से स्थान क्या है, 9वां है, और बराबर चावल का स्थान देखिए हमको आरंभ से ज्ञात करना है ना, और चावल का स्थान देखिए क्या दिया है, चावल का अंत से 6वां है, चावल का अंत से स्थान दिया है 6वां है। तो हमको ज्ञात करना है चावल का आरंभ ज्ञात किया, क्वेश्चन मार्क कर दिए, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क बराबर, तो देखिए 9 और 5 जुड़ जाएगा और 6 आकर इसी में से घट जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 कितना होगा 14 और माइनस 6, 14 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा जी, तो 8, यानी क्या होगा 8वां। किसका, तो चावल का स्थान कहाँ से, तो आरंभ से। देखिए, यहाँ चावल का स्थान जैसे ये मान लीजिए दाल हो गया और ए हो गया आपका चावल। क्वेश्चन था ना, दाल का स्थान आरंभ से क्या है 5वां, अंत से क्या है 9वां। यदि चावल का स्थान चावल उसी पंक्ति में चावल का स्थान
अंत से छठवां है। चावल का स्थान देखिए अंत से छठवां है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। आरंभ से चावल का स्थान पूछा, आरंभ से क्या होगा करना। देखिए दो वस्तुओं का जब स्थान दिया रहेगा ना तो करेंगे क्या, एक वस्तु का आरंभ और अंत जोड़ देंगे और दूसरे वस्तु का आरंभ घटाएंगे तो अंत निकल जाएगा और अंत घटाएंगे तो आरंभ निकल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जामों में जो है ज़्यादातर पूछा गया है, MBA के एग्जामों में पूछा गया है, बैंक PO के भी एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं जब एक ही पंक्ति में दो व्यक्तियों का स्थान दिया हुआ हो। जैसे एक व्यक्ति का आरंभ से दे दिया, दूसरे का जो है अंत से दे दिया और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिया। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति A है जिसका आरंभ से देखिए तो एक आरंभ से स्थान क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां स्थान हो गया। और देखिए एक व्यक्ति है B जिसका अंत से नौवां। देखिए तो A का स्थान आरंभ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां है, और B का स्थान वही अंत से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नौवां है। अब देखिए कह दिया जाए दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो देखिए A और B के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति। तो देखिए एक तो केस ये होगा कि A आरंभ से सातवां और B अंत से नौवां और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। देखिए यहाँ दिया है व्यक्ति कितने हैं तो 3 है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 3। टोटल अब गिनिए तो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल गिनिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितने लोग हो गए 19। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न देगा कि एक व्यक्ति का स्थान आरंभ से दे देगा दूसरे का अंत से दे देगा और दोनों के बीच में कोई संख्या दे देगा कि दोनों के बीच में इतने लोग हैं, तो वहाँ जो है या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुल कितने लोग हैं, या अधिकतम कितने लोग हैं, या न्यूनतम कितने लोग हैं। 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कुल संख्या या अधिकतम संख्या या न्यूनतम संख्या। तो देखिए कुल और अधिकतम दोनों एक ही बात हो गया, ठीक ना। कुल कहे या अधिकतम कहे दोनों बात क्या है, एक ही है। कुल कहेगा चाहे अधिकतम कहेगा दोनों बात एक ही होगा। अब देखिए कुल या अधिकतम कहता है तो कुल संख्या क्या होगा, तो आरंभ प्लस अंत और प्लस बीच। आरंभ प्लस अंत और प्लस क्या, तो बीच में जितने लोग हैं उसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुल कितने लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुल कितने लोग हो गए, देखिए गिना गया 7, तो ऊपर से यहाँ तक 7 हुआ, 8 9 10 ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितने लोग हैं 19। कुल संख्या पूछेगा तब भी जो है आरंभ अंत बीच को जोड़ेंगे, और अधिकतम संख्या पूछेगा तब भी जो है क्या करेंगे। लेकिन न्यूनतम संख्या पूछेगा तो न्यूनतम में क्या होगा, तो वहाँ ओवरलैपिंग का केस होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुल संख्या निकाल सकते हैं आप जो है ना, 7 + 9 और प्लस बीच वाले कितने हैं 3, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 7 और 9 हो जाएगा आपका कितना 16 और 3 टोटल कितने लोग हैं 19 गिना गया था।
7, एक 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने लोग हैं? लेकिन देखिए न्यूनतम के केस में जो है 19 नहीं ना होगा तो न्यूनतम का केस कब होता है? जब ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग क्या होता है जी? देखिए इस पंक्ति को जो है दूसरे तरीके से हम लिख रहे हैं, इसी पंक्ति को देखिए, ए आरंभ से 7वां था ना, 1 2 3 4 5 6 7, ए आरंभ से क्या हो गया? तो 7वां हो गया, ए आरंभ से 7वां। बी का अंत से यहां देखिए क्या स्थान है? 9वां। देखिए यहाँ एक पंक्ति जो है अरेंज किया गया। यहाँ देखिए तो ए का स्थान आरंभ से, ए का स्थान जो है आरंभ से 7वां है कि नहीं है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ए का स्थान से देखिए इस पंक्ति में 7वां है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान है। अब वहीं देखिए तो बी का स्थान क्या है? आरंभ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, बी का स्थान अंत से 9वां है कि नहीं है? बी का स्थान अंत से 9वां है। ए का स्थान इस पंक्ति में आरंभ से 7वां हो रहा है और बी का स्थान अंत से क्या हो रहा है? 9वां हो रहा है। लेकिन देखिए तब यहाँ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ टोटल तो 11 पंक्ति में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने हुए थे? 9 हुए थे। यहाँ कितने हुए थे? टोटल 19 हुए थे। तो देखिए जब यह कंडीशन था तो यहाँ 19, लेकिन जब ये कंडीशन हो गया, ओवरलैपिंग का केस हो गया, ओवरलैपिंग ही आपका न्यूनतम होता है। ये बात गलत है क्या? बताइए। ए आरंभ से 7वां है कहेगा तो ए आरंभ से 7वां है कि नहीं है? है ना। अब बी अंत से क्या है? 9वां है कि नहीं है? लेकिन यहाँ देखिए कुल कितने लोग आ रहे हैं? 11। याद रखिएगा जब भी न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम संख्या पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो आरंभ प्लस अंत, यहाँ भी आरंभ प्लस अंत होगा, लेकिन माइनस बीच और -2, माइनस बीच दिख रहा है ना, माइनस बीच और -2। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्यों किया गया? पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे? आरंभ प्लस अंत और प्लस बीच किया गया था, लेकिन न्यूनतम के केस में क्या किया गया था? आरंभ प्लस अंत माइनस बीच और -2। तो माइनस बीच क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए ये जो तीनों लोग थे, 3 लोगों को ओवरलैप कर दिए। यहाँ तो जो 3 लोग थे, देखिए एक के ऊपर में जो 3 लोग थे, इनको क्या किए? ये वाले जो है आकर के, ये तीनों जो है आकर क्या किए? तो ओवरलैप कर दिए। ये तीनों, इन तीनों लोगों को ये तीनों लोग आकर ओवरलैप कर दिए। तो 3 तो ऐसे कम हो गया, 3 के स्थान पे 3 लोग आकर ओवरलैप हो गए। और ए और बी, एक लोगों को ए ओवरलैप, देखिए यहाँ एक लोगों को क्या किया है? तो बी ओवरलैप किया है, इसको बी ओवरलैप कर दिया है। और एक लोगों को क्या किया है? तो किसको? तो आपका इसको क्या किया है? तो ए ओवरलैप कर दिया है। तो बीच वाला संख्या तो घट ही रहा है, लेकिन एक संख्या ए के लिए घटेगा और एक संख्या बी के लिए घटेगा। ए तो फिक्स है, बीच की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन ये 2 जो है फिक्स होगा हर हाल में। 2 किसके लिए है? तो एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो चलिए आइए न्यूनतम संख्या हम निकालते हैं। न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा? तो ए का स्थान आरंभ से 7वां है और बी का स्थान अंत से 9वां है। तो 7 + 9 और माइनस बीच कितने हैं? तो 3 है, और माइनस क्या करेंगे? 2।
तो देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 13, 13 में से 2 जाएगा कितना होगा 11, यानी न्यूनतम संख्या क्या होगा 11। हम करो कुल कितना हो गया 11 हो गया। आरंभ अंत बीच घटाया गया, बीच में 5 अगर होता तो 5 घटाते, लेकिन यहाँ 2 ही घटता, 2 घट रहा है किसके लिए तो एक ए के लिए और एक बी के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन जो है लिखते हैं उसको देखा जाए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का स्थान आरंभ से 12वां है तथा बी का स्थान अंत से 15वां है। ए का स्थान आरंभ से 12वां है और बी का स्थान अंत से 15वां है तथा दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 कुल कितने विद्यार्थी हैं, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्या है और न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो देखिए इन दोनों के लिए तो एक ही चीज़ बताया गया, क्या बताया गया, अधिकतम कहे या न्यूनतम कहे दोनों के लिए आरंभ प्लस अंत और प्लस बीच, चाहे मैक्सिमम कहा गया हो या टोटल कहा गया हो, दोनों के लिए एक ही बात होगा आरंभ प्लस अंत। आरंभ से कितना है तो आरंभ से 12, अंत से कितना 15 और प्लस बीच में कितने लोग हैं 5 लोग, कितना हो जाएगा 12 और 15 हो जाएगा आपका कितना 27, 27 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 में 5 जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 32, यानी कुल संख्या भी 32 होगा, कुल संख्या भी 32 होगा, अधिकतम संख्या भी क्या होगा तो आपका 32 ही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम में क्या बताया गया, तो न्यूनतम में बताया गया आपको कि आरंभ प्लस अंत करेंगे, मिनिमम संख्या क्या हो जाएगा तो आरंभ प्लस अंत 12 प्लस 15 माइनस 20, 5 है, बीच वाले कितने हैं 5 है और माइनस 2 करेंगे। तो देखिए 12, 5, 17, 12 और 15 हो जाएगा 12, 15, 27, 27 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 में से 5 जाएगा 22, 22 में से 2 जाएगा 22 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना 20। न्यूनतम संख्या क्या होगा 20। तो ऐसे आप कर लेंगे। चलिए देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की पंक्ति में ए का स्थान आरंभ से 10वां है तथा बी का स्थान अंत से 8वां है, तो बताएं कि पहला क्वेश्चन है कुल कितने विद्यार्थी हैं, अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं और न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ तो ए का स्थान आरंभ से दे दिया है, ए का स्थान आरंभ से क्या है 10वां है, से मान लीजिए ए है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, ए का स्थान क्या तो 10वां, आरंभ से 10वां हो गया। बी का स्थान कह रहा है कि अंत से 8वां है, अगर मान लीजिए बी यहाँ है अंत से 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी का स्थान अंत से क्या हो गया तो 8वां हो गया। चलिए देखिए विद्यार्थियों की पंक्ति में ए का स्थान आरंभ से 10वां है और बी का स्थान अंत से 8वां है, तो बताएं कि पहला क्वेश्चन कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए हम कैसे जो है निश्चित कर पाएंगे कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, ए तो कहा नहीं गया है कि ए और बी के बीच में कुछ लोग हैं या नहीं हैं। जब तक बीच की संख्या नहीं दिया होगा ए और बी, यानी कि 2 व्यक्ति चाहे जो भी हो, ए हो बी हो या राम हो श्याम हो, जब तक दोनों के बीच की संख्या नहीं दिया रहेगा तो उस प्रश्न का आंसर क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता।
अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या भी जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए न्यूनतम कितने विद्यार्थी है, तो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या भी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या भी निश्चित नहीं हो सकता है। एक यह कंडीशन है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे ए है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्थान और 10, एक का स्थान क्या हो गया? 10 हो गया। एक का स्थान आराम से क्या हो गया? 10वां हो गया। मान लीजिए यहाँ बी है, ठीक है, तो बी यहाँ अगर है तो देखिए बी का स्थान अंत से 8वां है। देखिए तो इस पंक्ति में बी का स्थान अंत से 8वां है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बी का स्थान अंत से 8वां है। बी का स्थान अंत से 8वां है ना। अब देखिए अगर जो है बी यहां होता, देखिए अगर बी यहां होता तब भी तो जो है बी का स्थान अंत से 8वां हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां है ना, बी का स्थान अंत से 8वां। अगर बी यहाँ होता, अगर बी यहाँ होता तब भी जो है बी का स्थान अंत से क्या होता? तो 8वां हो जाता। अगर बी यहाँ होता तब भी बी का स्थान अंत से क्या होता? तो 8वां हो जाता। बी अगर जैसे ऊपर बढ़ाएंगे तो देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा बी, वैसे वैसे संख्या क्या होगा? घटते जाएगा। तो न्यूनतम संख्या निश्चित हो पा रहा है। ए भी हो सकता है, यहाँ अगर बी है तब भी हो सकता है, यहाँ है तब भी हो सकता है, यहाँ है तब भी हो सकता है। तो न्यूनतम संख्या न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं ये भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा? तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न में पूछा होता, अब देखिए इसी में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, अगर प्रश्न में पूछा होता देखिए इसी अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिखे थे उसी में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। सब कुछ वही डाटा है, क्वेश्चन चेंज है। विद्यार्थियों की पंक्ति में ए का स्थान आरंभ से 10वां है तथा बी का स्थान अंत से 8वां है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो सकती है? हो सकती है दिया है, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर कहा जाए तो क्या हो सकती है, एक संभावना है ना, क्या हो सकती है। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्या हो सकती है? यही कंडीशन होगा ना, ए का स्थान आरंभ से 10वां, ए आरंभ से 10वां, ए आरंभ से क्या हो गया? 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। और बी का स्थान अंत से, बी का स्थान अंत से क्या है? 8वां है। अब देखिए यही कंडीशन हो सकता है, अधिकतम में जो है यही कंडीशन हो सकता है। ए आरंभ से 10वां और बी अंत से 8वां, ए आरंभ से 10वां बी अंत से 8वां। तो क्या हो सकती है? देखिए अगर प्रश्न में हो सकती है दिया रहे तभी हम ऐसे ले सकते हैं, अन्यथा क्या होगी कहेगा तभी आपको बताया गया क्या आंसर देंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। कुल संख्या कितनी है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। न्यूनतम संख्या क्या होगी? ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकती है जब आ जाएगा प्रश्न में तो हम क्या करेंगे? आरंभ प्लस अंत को जोड़ देंगे। आरंभ प्लस अंत यानी कि 10 और 8 क्या होगा? तो 18। कुल संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए गिना जाए यहाँ से 10, 11 12 13 14 15 16 17, 10 हो गया ना, 11 12 13 14 15 16 17, कम है जी, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए कम लिखा गया था। बी का स्थान अंत से 8वां, तो
यहाँ तक 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आंसर क्या देंगे? 18। कब हो सकती है कहा गया होगा, तब होगी कहा गया होता तो आंसर क्या होता? ज्ञात नहीं किया जा सकता। अधिकतम विद्यार्थियों क्या हो सकती है, इसका भी आंसर क्या होगा? तो 18। अब देखिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए कक्षा में जो एक आदमी का पोजीशन अधिकतम होगा ना, वही न्यूनतम हो सकती है। जैसे देखिए ए का पोजीशन जो है 10वां है और बी का 8वां है, तो अधिकतम जो होगा ना वही संख्या न्यूनतम हो सकती है। देखिए जैसे ए का स्थान आरंभ से क्या है? 10वां है, और बी का स्थान अंत से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। बी अगर यहाँ होता तो देखिए बी का स्थान इन्हीं 10 लोगों में, बी का स्थान अंत से 8वां हो जा रहा है और ए का स्थान आरंभ से 10वां हो जा रहा है ना। देखिए ए का आरंभ से 10वां, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां हो जा रहा है। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो जब दो आदमी का पोजीशन दिया रहेगा, न्यूनतम संख्या पूछा जाएगा क्या हो सकती है, तभी होगी। क्या होगी तब नहीं, क्या होगी अगर पूछेगा तो आंसर आपका वही होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 10। अगर देखिए जैसे कहा होता विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का स्थान आरंभ से 10वां है और बी का अंत से 18वां है, तब न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तब पूछा गया होता न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तब आपका आंसर क्या हो जाता? 18। तो दो लोगों का पोजीशन दिया रहे और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है अगर पूछा जाए, तो जिस व्यक्ति का पोजीशन सबसे बड़ा होगा ना, न्यूनतम संख्या वही हो सकती है। चलिए अब आगे जो है अगले क्लास में पढ़ा जाएगा।